अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से होगा। देखिए, हमने जो है पहला ये लेसन हमने उठाया था कि प्रोनाउन क्या होता है और हमने इसके काइंड्स को जो है डिस्कस करने की कोशिश की। देखिए, इसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो है हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उनके कुछ हमने लेक्चर्स दिए। आज का हमारा जो लेसन होगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है, अगर हम इस लफ्ज़ पे भी जो है अच्छी तरह से गौर करेंगे तो इसकी मीनिंग हमारे सामने खुद ब खुद आ जाएगी। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये भी मुरक्कब है दो चीज़ों का, यानी दो चीज़ों का मिक्सचर है। दो चीज़ इसमें आते हैं, एक प्रोनाउन और दूसरा इंटेरोगेटिव। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन हमने पहले से जान लिया है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इंटेरोगेटिव जो है यानी वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन डेवलप करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो हम उसको जो है बोलेंगे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं इसको आ सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसमें आ सकता है वाई, हुज, हुम। ओके, बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं जो यूज़ हो जाते हैं एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन दी सेंटेंस। ओके, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है इसमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो बहसत यूज़ होते सेंटेंस में सब्जेक्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहसत यूज़ होते पोजेसिव केस के लिए, और कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वी कैन से। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे ले, फॉर एग्जांपल हु हम यूज़ करेंगे तो हु विल बी द सब्जेक्टिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इसी तरह हुज आ जाएगा, दैट विल बी पोजेसिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और हुम आ जाएगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव possessive pronoun. Okay, so interrogative pronouns can be of three cases. तो इसमें तीन केस आ सकते हैं। एक हो सकता है सब्जेक्टिव या जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव भी, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं इसको पोजेसिव, और उसका दूसरा नाम होता है जेनेटिव भी, और तीसरा केस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्जिटिव केस। ओके, तो क्या कहते हैं इसको, अब हमने ये अच्छी तरह से जान लिया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं क्वेश्चन या क्वेरी पैदा करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ओके, तो हम बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं जिससे हमें ये अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो सके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हुज बुक इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस। हुज इसमें जो है ये इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे जो हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं। ओके, तो लेकिन इससे पोजेशन हम दिखाते हैं। हुज बुक यानी पोजेसिव, हम पोजेसिव माने इससे डेवलप होता है सेंटेंस में। और तो तीन चीज़ें इसके हवाले से हम कह सकते हैं, एक ये कि ये प्रोनाउन है, दूसरा ये कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तीसरा ये कि नॉमिनेटिव क्या कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, whom डू यू वांट। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल हु, हुज, हुम और विच, ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हुज, हु, whom and which. Okay, so these are some of the interrogative pronouns used in the sentence. हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल who is जावेद, हु इज़ जावेद। ये हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। अब देखिए हम इसको एनालाइज करते हैं, इसको पूरी तरह से देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो है, देखिए पहले तो हम ये मान लें कि ये एक क्या कहते हैं इसको, एक ऐसा सेंटेंस है
इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस की क्लासिफिकेशन भी हमने पहले की है। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, वो तो हमने बताया, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव और क्या कहते हैं इसको, ऑप्टेटिव, वो तो हमने पढ़ा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब देखिए इसमें जावेद जो है वो नाउन है और असल में प्रोनाउन है। इस तरह व इज़ जो है ये इसमें वर्ब है, असल में ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसमें भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है। ओके, और इस सेंटेंस में चूंकि मैन वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे इज़ जो है मैन वर्ब का काम करता है। ओके, प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है इस सेंटेंस में। ये चीज़ें हमने पहले से जान ली है। अब हमें जो है हु, इसमें वर्ड ऐसा एक वर्ड है जिसको हमें ये देखना है कि ये क्या है। ओके, देखिए हु ये हम यूज़ करते हैं जावेद के लिए। तो जावेद इज़ एक्चुअली नाउन, सो जावेद के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हु, सो इट विल बी प्रोनाउन। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हु इज़ pronoun because it has been used for the noun Javed. Okay, this is first thing. First thing is that it is pronoun. Now the second thing is that this word is developing question. Okay, this word is developing question in the sentence, so it will be having इंटरोगेटिव सिग्निफिकेंस, यानी इसकी क्या कहते हैं, इस्तिफसारी अहमियत होगी, यानी ये इसमें क्वेश्चन पैदा करता है। सिंपली हम इस तरह समझ सकते हैं। ओके, two things are related with who. One is that it is pronoun. Why? Because it has been used for the noun Javed. Second thing is that it is developing question in the sentence, so it will be interrogative in nature. Okay, and third thing is that it is the subject of the sentence. Okay, Javed is object of the sentence and is verb, so it is subject of the sentence, so it will be subject to nature. It will be having subject to nature as well, so it's having three natures. One is its pronoun, second nature is its interrogative nature, third nature is it is subjective nature. Okay, so who is एक साथ एक ही वक्त पे जो है सिमिल्टेनियसली ये तीन फंक्शंस इस सेंटेंस में करता है। एक ये कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम करता है। दूसरी बात यह है कि ये इसमें इंटरोगेटिव क्या कहते हैं इसको, इंटरोगेटिव नेचर भी है इसका, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेवलप होता है। और तीसरी बात यह, चूँकि ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्टिव भी इसका नेचर है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सब्जेक्टिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं। असल में ये क्या है, प्रोनाउन क्वेश्चन डेवलप करता है, फिर बन गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और सब्जेक्ट की प्लेस को पकड़ता है, सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए नॉमिनेटिव केस, या जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सो हम बोलेंगे इट इज़ व्हाट इट इज़ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु हमें बज़ाहिर दिखता है कि ये एक आसान मामूली एक वर्ड है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से इस पर गौर व खोज करेंगे तो ये हमें तीन कॉन्सेप्ट्स देता है। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये देता है कि ये प्रोनाउन है, वो तो सिंपल है क्योंकि जावेद के लिए यूज़ हो चुका है और जावेद नाउन है, तो ये प्रोनाउन बन गया। दूसरी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन डेवलप होता है, इसमें सवाल पैदा होता है इस जुमले में, सेंटेंस में, तो ये इंटरोगेटिव बन गया। तीसरी बात यह है कि इसने सब्जेक्ट की जगह पकड़ी है, यानी ये सब्जेक्ट का काम करता है इस सेंटेंस में, तो इसका सब्जेक्टिव नेचर भी बन गया। ओके, सो इसकी तीन फंक्शनैलिटीज़ है। नंबर 1 इज़ प्रोनाउन, नंबर 2 इज़ इंटरोगेटिव, नंबर 3 इज़ subjective. Okay, thank you.